हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आई होप कि आप लोग बहुत खुश होंगे और मज़े में होंगे और स्वस्थ होंगे। आज फिर हम लोग एक नए टॉपिक पर बात करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारा मेन थिंकिंग यही रहता है कि हम लोग मार्केट में हर मौसम, हर सीजन, हर फेस्टिवल, जितने भी जो भी चीज़ आते रहते हैं हम लोगों के इंडिया, हम लोगों के देश में, उस चीज़ पर हम लोग, खास करके मैं सोचता हूँ कि मैं और आप लोग, हम सभी मिल करके उस चीज़ पर सबसे आगे अपना फोकस डालें और सबसे आगे हम लोग तत्पर रहें अपने बिजनेस में। मेन बिजनेसमैन का पहचान यही है कि आप अगर कोई सीजन आ रहा है तो उस सीजन के अनुकूल, या अगर कोई फेस्टिवल आ रहा है तो उसके अनुसार जो भी हम लोगों का बिजनेस होता है, जो भी हम लोगों का प्रोडक्ट होता है, जो भी हम लोगों का सामान होता है, उस चीज़ को हम लोग सबसे पहले मार्केट में लाने का कोशिश करें। अपना थिंकिंग यही है। और उस टॉपिक पर बात करने से पहले 10 सेकंड का मैं आपसे ये समय लूँगा कि प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट मैं करता हूँ कि अगर आप भाई, बंधु, मित्र, दोस्त, जो भी आप लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो हम लोग मिडिल क्लास के, लोअर क्लास के लोग हैं। बहुत बड़े हाई फाई टाटा बिरला अंबानी नहीं है जो हम लोग ये छोटे छोटे आइडियाज़ का वीडियो देख करके हम बिजनेस करना चाहें। जो भी हम लोग देखते हैं, हम लोग जैसे लोग देखते हैं, तो वो मिडिल क्लास के होते हैं या फिर लोअर क्लास के लोग होते हैं। तो हम लोग ये चीज़ खोजते हैं कि कहाँ पे हम लोगों को कम से कम पूंजी में अच्छा मुनाफा वाला कोई बिजनेस आइडिया मिले, जो मैं अपना पार्ट टाइम, फुल टाइम उसको बना करके मैं ऐसा कोई काम करूं जिससे मेरा अर्निंग बढ़े, और उस अर्निंग से हम लोग अपने माहौल को, अपने घर के परिवार को, अपने बच्चों को एक अच्छा माहौल, एक अच्छा शिक्षा देने की कोशिश करें, ताकि हम लोग भी आगे बढ़ें। समाज के साथ चलना और समय के साथ चलना सबसे बड़ी आज की डेट में है, समय के साथ चलना। अगर आप समय के साथ पीछे रह जाइएगा तो पीछे ही रह जाइएगा। धीरे ही सही, दौड़ना नहीं आता ना दौड़ेंगे, चलना नहीं आता ना चलेंगे, लेकिन धीरे धीरे ही रेंग करके ही आगे बढ़ेंगे, चलते रहेंगे। अगर रुक जाइएगा तो बहुत पीछे हो जाइएगा, फिर आपको उठना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन थोड़ा सा इसे ही, जहाँ भी हैं, जिस हाल में हैं, जितना में हैं, उतना ही में कोई भी काम, कोई भी कारोबार, कोई भी बिजनेस करिए। ना है पैसा फिर भी कीजिए। नहीं कीजिएगा तो समय से आप आगे नहीं निकल पाइएगा या उसके साथ नहीं चल पाइएगा। आज के डेट में हमारे पास पैसा है तो हमारे चाहने वाले बहुत मिलेंगे। आपके पास पैसा है तो आपको चाहने वाले बहुत मिलेंगे। अगर सपोज दैट, छोटा सा एक एग्जांपल मैं दूँ कि अगर मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मेरे मित्र जो हैं वही देखेंगे। अगर यही यूट्यूब पर अगर कोई बहुत बड़ा सेलिब्रिटी आ जाए, कोई बहुत बड़ा स्टार आ जाए, अगर उनका कोई वीडियो आ जाए तो देखिए लाखों मिलियन में व्यूज़ आ जाए। तो यही होता है पैसे और नन पैसे डिफरेंट, कि अगर आप समय के साथ नहीं चलना सीखिएगा, उसके साथ नहीं चलिएगा और आप पीछे रह जाइएगा तो आगे नहीं बढ़ पाइएगा। और आपसे यही रिक्वेस्ट मैं करना चाह रहा था, आपसे 10 सेकंड का समय लेकर के, कि प्लीज़ अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो वीडियो को बिना स्किप किए एक एक सेकंड देखिए, ताकि मैं कुछ भी पल, कुछ भी मिनट, कुछ भी सेकंड में आपको इम्पोर्टेंट बात पता चल सकता है। बिना पूरा वीडियो देखे अगर आप कोई काम देखिएगा या फिर उसको कीजिएगा तो आप नुकसान में पड़ सकते हैं। और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमको भी लगे कि नहीं, हमें लोग आप पसंद करते हैं, हमारा साथ देते हैं, तो मैं भी कुछ नया नया चीज़ को ढूंढ करके आपके पास लाऊं, आपके पास रखूं, आपको बताऊं, और मुझे भी थोड़ा सा एनर्जी मिलता है और उन भाइयों तक भी पहुँचे जो रोज़गार के तलाश में।
तो चलिए हम लोग वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए हम लोग आज फोकस करेंगे, क्योंकि अब ठंड का मौसम बिल्कुल ही ख़त्म होने के कगार पे है और गर्मी का मौसम आने का। तो आने से पहले अभी बीच में है, ना ज़्यादा ठंड है और ना ज़्यादा गर्मी है, तो हम अभी समय से पहले अपना वो काम चालू कर दें या फिर उसका तैयारी चालू कर दें। उस काम में अपना विचार बनाएं, उसका मार्केटिंग देखें, उसका जितना भी वैल्यू है वो देखें और वो ढूंढना और तलाशना अपने अपने जगहों पर, अपने अपने एरिया में उसको स्टार्ट कर दें। तो ये मेरा बताने का मेन फोकस था। तो मैं ये बता रहा था कि अभी जो गर्मी, अभी ठंड का मौसम ख़त्म हुआ है, तो ठंड के मौसम में भी जैसे बहुत सारे गाड़ियाँ होती हैं, 2 व्हीलर 4 व्हीलर, ये सब जितने भी छोटी गाड़ी से लेकर के 3 व्हीलर का जितना भी ई रिक्शा देख रहे होंगे, बाइक देख रहे होंगे, टेम्पू, ऑटो जो भी होता है, 4 व्हीलर होता है, तो वो सब ठंड के मौसम में उनकी जो बैटरियां होती हैं वो डिस्चार्ज होकर के ख़राब हो जाती हैं और उनमें धक्के लगा करके स्टार्ट करना पड़ता है। तो वो बैटरी जब ख़त्म हो जाती है तो ठंड के मौसम में बहुत सारे लोग क्या आते हैं, नए बैटरी लगाते हैं। तो पुराने बैटरी को निकाल करके घर पे रख देते हैं या कुछ बेच भी देते हैं। तो अभी से ही हमको ये स्टार्ट करना है अपना गर्मी आने से पहले, क्योंकि गर्मी भी जब आएगा तो भी लोग इन्वर्टर लगाएंगे और जो कुछ अपना सोचते होंगे कि ठंड भर बैटरी को झेल लेते हैं, गर्मी आएगा तो गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, इसके चलते बैटरी फटने का, ख़राब होने का डर होती है, इसलिए गर्मी आने से पहले मैं उसको चेंज कर लूँगा। तो हमें क्या करना है, नया नहीं बेचना है और नया नहीं करना है। जो लोग चेंज करते हैं वो बैटरियाँ क्या करते हैं, अपने घर ले जा कर के रख लेते हैं, घर पे रख लेते हैं और जब उनको अच्छा दाम कोई देता है तो वो सेल करते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि अब उनका दरवाजे पे कोई गाड़ी लगा हुआ है और वो धक्का मारते मारते परेशान हो गए, चालू नहीं हो रहा है, तो वो जाते हैं और मार्केट से नया बैटरी ले करके आते हैं, पुराने बैटरी को घर पे रख देते हैं, नया बैटरी फिर गाड़ी में अपने लगाते हैं और फिर स्टार्ट करके वो चले जाते हैं, तो बैटरी उनका घर पे ही रह जाता है। तो हमें क्या करना है कि ये बैटरी, जैसे आप ये बाइक का है, इसी तरह से आपको ई रिक्शा बहुत ज़्यादा फैल चुका है आज के गांव से लेकर के शहर शहर तक। तो ई रिक्शा का बैटरी आपको मिल जाएगा, ऑटो का मिल जाएगा, आपको 4 व्हीलर का मिल जाएगा, ट्रैक्टर का मिल जाएगा, 2 व्हीलर का मिल जाएगा। हर जगह पे गाड़ी का कोई कमी नहीं है। लोग के पास अपना खुद का घर हो या ना हो, लेकिन गाड़ी तो उनके पास ज़रूर मिलेगा, चाहे वो 2 व्हीलर मिले या 3 व्हीलर मिले या ई रिक्शा मिले या ऑटो मिले, कोई ना कोई गाड़ी उनके पास मिलेगा ही मिलेगा। और फिर जिनके पास अवेलेबल है तो उनके पास इन्वर्टर बैटरी भी होते हैं, गाड़ी का बैटरी भी होते हैं, तो बहुत सारे बैटरी अवेलेबल होते हैं। वो गांव से लेकर के शहर तक, गली गली तक, हर जगह पर, चाहे वो अपने घर पे रहते हों या रेंट पे रहते होंगे, हर लोग आज के डेट में बिना बैटरी का किसी का कोई चलने वाला नहीं है। तो हमें क्या करना है, अगर आपके पास साइकिल है तो आप साइकिल से एक मेगाफोन लगा करके उस पर रिकॉर्डिंग करके आपको कर देना है कि पुरानी बैटरियां आप हमसे बेच सकते हैं, उनके अच्छे दाम हम देंगे। तो आप अपने मार्केट के हिसाब से देख लेंगे कि वहाँ पर कैसे, पहले जो खरीदते हैं होलसेल, वहाँ पर जाके आप बात कर लीजिएगा, फिर वहाँ से आप 30 रुपये 40 रुपये डाउन में आप मार्केट में खरीदिएगा। जैसे हमारे यहाँ रेट जो है, जो होलसेलर हैं वो खरीदते हैं हमसे बैटरी जो है 130 रुपये, और हम मार्केट से खरीदते हैं 90 रुपये 100 रुपये, जो जैसा कस्टमर मिल जाता है। कुछ बहुत खिच करता है तो 80 रुपये में भी उसको ले लेते हैं, जो नहीं मानता है उसको 100 रुपये में भी ले लेते हैं, जो खिचबाजी करता है तो लास्ट 100 रुपये तक, 105 रुपये तक भी मैं ले लेता हूँ। तो आपको करना क्या है, साइकिल पे घूम करके हर जगह पे आपको ले लेना है। तो जहाँ छोटी छोटी बैटरियाँ मिलेंगे तो वो आप साइकिल पे घोड़े में डाल करके या एक डब्बे में पीछे बांध करके आप रख सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा बड़े बड़े मिलते हैं तो आप उसको जहाँ पर लेते हैं उसी के पास, मेरा वीडियो एक एक सेकंड पॉइंट वाली बात है मैं बता रहा हूँ, जो सुनिएगा ध्यान से। जहाँ पे अगर आपको बड़ा बैटरी मिले तो साइकिल पर संभव नहीं है आने का, उसको नहीं ले आ सकते, भारी होती है, तो उसको क्या करना है, वज़न कर करके उसको वहीं पर छोड़ देना है। 10 जगह, 15 जगह, 20 जगह जहाँ भी बैटरियाँ मिले वहाँ पर इकट्ठा कर लीजिए या फिर उसी की जगह पर छोड़ दीजिए और तौल करके उसका वज़न करके
उसके हिसाब जितना वैल्यू बनता है उसका पैसा, या अगर ज़्यादा फुटफेल है तो पूरा पैसा दे दीजिए, नहीं है तो उसको आधा पैसा उसको एडवांस दे दीजिए और बोलिए मैं कल आऊँगा उठा करके ले जाएंगे तो मैं आपको पूरा पेमेंट दे दूँगा, ताकि आपको वो उसको बांध लेना है आपको। क्योंकि वो अगर आप कल नहीं आए, परसों आए, हो सकता है आप किसी और दूसरे मार्केट में चले गए, कल वहाँ ना पहुँचे तो वो किसी और से ना बेचे। इसीलिए उसको आधा पैसा, कुछ पैसा दे देना है कि वो आपको उसको बांध करके रख लीजिए कि मैंने उसको एडवांस दे दिया, वो बेचेगा नहीं किसी से, और मैं आज के बदले कल भी जाऊँ, परसों भी जाऊँ, जिस दिन भी जाऊँ वो मेरा सामान वहाँ पर अवेलेबल रखे। तो इस तरह से होते हैं बिजनेस करने का मौका। और फिर अगर आपके पास बाइक है तो बाइक से भी आप घूम घूम करके, बहुत अच्छा बेनिफिट है इसमें। आपको ये नहीं सोचना है कि मैं बाइक से तेल जला करके घूमूँ, आज की डेट में बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा है इसमें। अगर आप 130 रुपये बेच रहे हैं और मार्केट में 80 रुपये केजी खरीद रहे हैं, या फिर 100 रुपये भी केजी खरीद रहे हैं, तो बैटरियाँ का वज़न बहुत ज़्यादा होती है। बैटरी कोई भी लीजिएगा तो 2.5-3 किलो से कम नहीं होता है। ये बाइक का बैटरी है तो ये भी 1.5 केजी 2 केजी का है। तो ये भी अगर 2 केजी का बैटरी है तो 2 केजी में भी अगर हम बेचते हैं तो इसको मुझे अगर 80 रुपये भी बेचते हैं तो मुझे 50 रुपया मिल रहा है। 1 केजी 2 केजी का है तो 100 रुपया मुझे मिल जाएगा। और अगर आप 100 रुपये भी खरीदते हैं तो 2 केजी पे मुझे 60 रुपया मिल रहा है। तो अगर इस तरह का बिजनेस कीजिएगा तो बहुत फ़ायदा रहेगा। और ध्यान देना है क्या, सबसे बड़ी बात, अभी गर्मी स्टार्ट होने वाला है, ठंड ख़त्म हो गया है, तो उसके बीच में जो भी लोग बैटरी चेंज किए होंगे वो भी आपको दे देंगे, और जो अब गर्मी में लेने का प्लान बनाए होंगे वो भी दे देंगे कि चलो ये पुरानी बैटरी है इसको बेच देते हैं, अभी तो ठंड का मौसम अभी जाने वाला है, अभी गया नहीं, गर्मी का दिन आने वाला है, अभी टाइम है, होली बाद ले लेंगे या फिर 10 दिन 15 दिन महीना दिन बाद ले लेंगे और अपना इन्वर्टर का बैटरी बेच देते हैं, कुछ पैसा है उसको काम आ जाएगा। तो इस तरह से सोचने वाले बहुत सारे लोग होते हैं। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम ले लेंगे बाद में बेचेंगे, तो वो ले लिए होंगे ठंड में तो अभी उनके पास अवेलेबल रखा होगा तो वो बेच देंगे। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि चलो अभी आया है कोई अच्छा रेट दे रहा है तो इसको बेच देते हैं, 10 दिन 15 दिन महीना दिन के बाद काम है ना तो ले लिया जाएगा। तो उस तरह से भी लोग अपना बेच देते हैं। तो हमारे कहने का मतलब, कोई भी काम कीजिए, किसी भी तरह का बिजनेस कीजिए, तो आप सीजन और समय के साथ चलिए और पहले से अपना उसका तैयारी और उसका लेन देन स्टार्ट कर दीजिए, उसका मार्केट देखना स्टार्ट कर दीजिए कि कहाँ पर होलसेल लेते हैं। सबसे पहले उसको आपको ढूंढना है कि हमारे एरिया में जो है बैटरी सबसे ज़्यादा कौन खरीदते हैं, कौन सा कबाड़ी वाले खरीदते हैं या फिर बैटरी वाले खरीदते हैं। कोई सा भी जो सबसे पहले लेता होगा, जो ज़्यादा अच्छा रेट देता होगा, 2-4 जगह पर बात कर लेंगे। अगर हम जो हमको 2 रुपये 4 रुपये 10 रुपये जो ज़्यादा देता होगा, नगद कैश देता होगा, उससे हमको बात करेंगे। उधार से बचना है, 2 रुपया कम दे लेकिन नगद दे, एकदम कैश पेमेंट करें, क्योंकि आप जहाँ से खरीदिएगा वो भी आपको कैश लेना है, क्योंकि ये बिजनेस कैश का होता है। आप किसी से नहीं कहिएगा कि हाँ मुझे आज दे दीजिए मैं कल बेच करके आऊँगा तो आपको पैसा दूंगा, वो नहीं देगा, क्योंकि ये कैश का बिजनेस है। तो आप कहीं से गाँव घर से खरीद करके ले रहे हैं तो उसको आप कैश दे रहे हैं, कैश पैसा दे रहे हैं। तो आपको भी जहाँ बेचना है ये ध्यान देना है कि मुझे भी कैश देना है, 1 रुपया मार्केट से कम दे। हो सकता है 4 वहाँ पर 100 को बल्क में खरीदने वाले, होलसेल में खरीदने वाले, और चारों में से 1 रुपया एक कम दे रहा है लेकिन कैश दे रहा है, तो कम ही 1 रुपया सही लेकिन मैं कैश वाला लूँगा। इस तरह का बात ध्यान में रखना है। तो कहने का मतलब मेरी यही था कि आप जो भी काम कीजिए समय के साथ चलना सीखिए और समय से पहले स्टार्ट कर दीजिए उसको, और उसका मार्केट वैल्यू देख करके और तब अपना बिजनेस करने का सोचिए। ये नहीं कि मैं किसी का भी वीडियो देख लिया और मुझे अच्छा लगा और मैं उसको करने के लिए चल गया और फिर बाद में बोलूँ कि ये तो गलत बात बता दिए थे, मेरा नुकसान चल गया। कि नहीं, आप अपना शहर का, अपने गांव का मार्केट समझ लीजिए, वहाँ का वैल्यू ऑफ मनी समझ लीजिए कि कितना मुझे सेल करने पर मिल रहा है, कितना हमें अर्निंग हो रहा है, उसके बाद काम कीजिए, तब आप अपना पैसा लगाइए। क्योंकि मैं जिस तरह से मिडिल क्लास का हूँ वैसा ही आप लोग भी हैं, तो हर किसी का पैसा मेहनत का होता है, इसलिए मेहनत का पैसा बर्बाद नहीं करना चाहिए, उसको अच्छे से समझ बूझ करके कोई काम का हाथ लगाना चाहिए। तो चलिए फिर हम लोग फिर एक बहुत ही लो बिजनेस पे बात करेंगे, और वो भी बहुत आज के डेट में चल रहा है मार्केट में, और
आप अपने गांव गली में भी देख रहे होंगे, रोज़ कम से कम 20 लोग आते होंगे। वैसा एक काम मैं आपको बताने वाला हूँ। कल मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो पर। जब तक के लिए बाय, गुड नाइट।